हेलो दोस्तों। तो आज मैं आपके लिए लेक्चर नंबर 9 लेके आया हूँ कार्बिन। ठीक है, इसके पहले मैं लेक्चर नंबर फर्स्ट इंडक्टिव पे, लेक्चर नंबर सेकंड में हाउ टू ड्रॉ रेजोनेटिक स्ट्रक्चर, लेक्चर नंबर थर्ड में स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेट स्ट्रक्चर, लेक्चर नंबर फोर्थ में मेजोमेरिक इफेक्ट, लेक्चर नंबर रेजोनेंस या मेजोमेरिक इफेक्ट। ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंस होता है दोनों में, बता चुका हूँ। लेक्चर नंबर 5 में मैंने बताया हाइपर कॉन्जुगेशन। लेक्चर नंबर 6 में मैंने बताया एरोमेट्रिसिटी, स्टेबिलिटी ऑफ रेट। सब क्वेश्चन करा रखे, सब में सब ओल्ड कॉन्सेप्ट में जितने कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन होते हैं सब करा दिए। ठीक है, लेक्चर नंबर 7 में मैंने रिएक्शन इंटरमीडिएट बताया। ठीक है, रिएक्शन इंटरमीडिएट अपना 3 दिन तक चले रहा है। फर्स्ट मैंने 7 लेक्चर बताया रिएक्शन इंटरमीडिएट में कार्बोकेटाइन, उसके पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ओल्ड कॉन्सेप्ट। ठीक है, उसके बाद लेक्चर नंबर 8 कार्बो एनाइन और फ्री रेडिकल। ठीक है, वो पूरा अच्छे से डिटेल में बता दिया मैंने दोनों के दोनों, इसके पहले वाले इसके मतलब 8th लेक्चर में। आज 9 लेक्चर लेके आए हूँ कार्बिन। एक रिएक्शन के बीच में कार्बिन भी बनता है। अब क्या रिएक्शन इंटरमीडिएट आप सबको पता है कि रिएक्शन इनिशियल प्रोडक्ट और फाइनल प्रोडक्ट है, और एक बीच में बन रहा है वो है कार्बिन या कार्बोकेटाइन या कार्बोएनाइन, कुछ भी वो रिएक्शन के बीच में बन रहा है। ये कभी भी प्रोडक्ट नहीं बनते, कार्बिन कुछ भी प्रोडक्ट नहीं बनेगा, लेकिन प्रोडक्ट को डिसाइड करेंगे क्या बनेगा। ठीक है, जैसे राइमर-टिमान रिएक्शन देखे हो तो आपने अगर पहले पढ़ रखा हो तो राइमर-टाइमर रिएक्शन में क्या होता है, रिएक्शन के बीच में कार्बिन यूज होता है, बट वो फाइनल प्रोडक्ट नहीं बनता, वो डिसाइड करता है फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा। ठीक है, तो मैंने आपको कार्बोकेटाइन बताया, एक तो क्या कार्बोकेटाइन, एक बताया कार्बोएनाइन, एक बताया फ्री रेडिकल। लेकिन कार्बिन थोड़ा सा अलग है यार। इस कार्बिन में क्या है, कार्बिन के पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब ये कैसे होता है मैं अभी बताता हूँ यहाँ पे। ठीक है, एक एग्जांपल लेके इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं थोड़ा कार्बिन का। अभी क्या है, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो इसका वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में। ठीक है, वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन। तो आप देख रहे हो कार्बन के पास में सिर्फ तो 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना यार, होता है ना। तो ये क्या है, न्यूट्रल स्पीशीज है। और यहाँ पे देखो आप 6 इलेक्ट्रॉन, ऑक्टेट अनकंप्लीट है, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है ना, मतलब इसे इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज है, मतलब इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, मतलब इलेक्ट्रॉन का लवर, मतलब इलेक्ट्रोफाइल। समझ रहे हो बात को, इलेक्ट्रोफाइल है। और इनमें एक चीज और, ये हाईली अनस्टेबल होते हैं। हाईली अनस्टेबल क्यों होता है, क्योंकि इनकी लाइफ है ना बहुत लो होती है, इनकी लाइफ बहुत कम होती है। लाइफ कम क्यों होती है, क्योंकि ये रिएक्शन जब प्रोडक्ट बन रहा है उसकी लाइफ मैक्सिमम 10⁻⁻⁶ फ्यू सेकंड होती है। तो ये तो प्रोडक्ट के पहले बन रहा है तो और कम देर तक बनेगा। हाँ, ये तो और कम देर तक बनेगा, मतलब इसे तो और ज्यादा हाईली अनस्टेबल। समझ रहे हो ना बात को, ये हाईली अनस्टेबल क्यों है, क्योंकि ये रिएक्शन के बीच में बन रहा है। प्रोडक्ट की लाइफ क्या होती है, 10⁻⁻⁶ फ्यू सेकंड। जो प्रोडक्ट की जो किताबों में लिखाई गई है, मैं बता रहा हूँ आपको शुरू से लेक्चरों में, 10⁻⁻⁶ फ्यू सेकंड होती है जो प्रोडक्ट की लाइफ होती है। लेकिन ये तो प्रोडक्ट के पहले बन रहे हैं और ओनली फॉर प्रोडक्ट को डिसाइड करेंगे तो और कम देर तक रहेंगे इसमें जिंदा। तो ये तो क्या कहते हैं, लाइफ भी इनकी तो बहुत कम होगी, हाईली अनस्टेबल होंगे। ठीक है, अपन एक एग्जाम्पल लेते हैं कार्बन का, जैसे कि ये मिथाइल कार्बिन, एक और लेते हैं CCl2 डाइक्लोरो कार्बिन। 2 क्लोरीन जुड़ा है तो डाइक्लोरो कार्बिन। और यहाँ पर देखो ये मिथाइलिन है तो मिथाइल कार्बिन, ये मिथाइलिन है ना कॉमन एन, तो मिथाइल कार्बिन जो लगा दिया। यहाँ पर देखो अगर ब्रोमीन जुड़ा होता तो क्या होता, C डाइब्रोमो कार्बिन। डाइब्रोमो कार्बिन से कुछ भी जोड़ सकते हैं। ठीक है, एक और फेमस है एग्जांपल C6H5, ये क्या है, फिनाइल कार्बिन। मतलब इस एग्जाम का मतलब है यहाँ पर देखो 2 सेम एटम जुड़े हुए हैं, Br और Br। ठीक है, यहाँ तो 2 सेम एटम जुड़े हुए लेकिन डिफरेंट एटम हो तो भी वो भी कार्बिन होगा, मतलब सेम एटम भी जुड़े हो सकते हैं और डिफरेंट एटम भी जुड़े हो सकते हैं। ये देखो फिनाइल कार्बिन। और इसके बाद इसमें देखो आपको इसमें 2 तो सिग्मा बॉन्ड है, दिख रहे हैं 2 सिग्मा बॉन्ड, 2 तो सिग्मा बॉन्ड है कार्बिन में, और 2 नो बॉन्ड इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन किसी के साथ बॉन्ड नहीं है, 2 नो बॉन्ड इलेक्ट्रॉन।
आप इन्हें लोन पेयर नहीं कर सकते, इन्हें लोन पेयर नहीं कर सकते। लोन पेयर क्यों नहीं कर सकते, इसकी थोड़ी लंबी सी कहानी है, मैं पूरा बता दूंगा, ठीक है। लेकिन आप इन्हें लोन पेयर नहीं करके इन्हें दो नो बॉन्ड इलेक्ट्रॉन कहेंगे। क्यों कहेंगे, क्योंकि अभी पूरी कहानी बताऊंगा। सिंगलेट कार्बिन है उसमें तो कह सकते लोन पेयर, लेकिन ट्रिपलेट जो कार्बिन है उसमें ये इसे लोन पेयर नहीं कर सकते। लोन पेयर क्यों नहीं सकते, अभी पूरा इसकी लंबी सी कहानी पूरा बताता हूं मैं भी, ठीक है। और ये दो फेमस रिएक्शन में मिलता है, एक तो राइमर टाइमर रिएक्शन, रीमर टीमर रिएक्शन में मिलता है, रीमर टीमर रिएक्शन में, और एक और जगह मिलता है ये कार्बिल एनिन रिएक्शन में, ठीक है। एक तो रीमर टीमर रिएक्शन में मिलता है, एक कार्बिल एनिन रिएक्शन में मिलता है, ठीक है। ये हो गया रिएक्शन इंटरमीडिएट में। कार्बिन में वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये न्यूट्रल स्पीशीज है, अर्थात न्यूट्रल स्पीशीज में इलेक्ट्रॉन की कमी है। ऑक्टेट कंप्लीट है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज है, अतः इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रॉन का लवर, ठीक है। इसकी यहाँ अनस्टेबल होते हैं, इनकी लाइफ 10 के माइनस फ्यू सेकंड होती है जब प्रोडक्ट की, तो फिर इनकी तो और कम होगी, तो बीच में प्रोडक्ट को डिसाइड करे तो थोड़ी सी देर के लिए बनेंगे, तो इनकी तो और यह अनस्टेबल है, थोड़ी सी देर के लिए बनते हैं। और मिथाइलिन कार्बिन, ये डाइक्लोरोकार्बन, डाइब्रोमो और फिनाइल कार्बिन, इसमें दो डिफरेंट एटम भी जुड़े होते हैं, सेम एटम भी जुड़े होते हैं, ठीक है। इसमें देखो 2 सिग्मा बॉन्ड है, एक तो 2 सिग्मा बॉन्ड है, ये 2 सिग्मा बॉन्ड और 2 नो बॉन्ड इलेक्ट्रॉन, दो सिग्मा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड 2 नो बॉन्ड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। और आप इन्हें लोन पेयर नहीं कर सकते। लोन पेयर क्यों नहीं सकते, अब बताता हूँ। कार्बिन की कहानी क्या है, इसलिए लोन पेयर नहीं कर सकते। और दो फेमस रिएक्शन मिलता है, रीमर टीमर रिएक्शन और एक कार्बिन एल्निन रिएक्शन में, ठीक है। अब इसकी कहानी देखते हैं अपन का, इसमें इसे लोन पेयर क्यों नहीं कहेंगे, ठीक है। तो मैं आपके लिए कार्बिन की कहानी बताता हूँ। एक तो सिंगलेट कार्बिन होता है, 2 टाइप का होता है कार्बिन, एक ट्रिपलेट, ठीक है। एक कार्बिन 2 टाइप का होता है, एक तो सिंगलेट और एक ट्रिपलेट, ठीक है। ये मानना है आपको सिंगलेट कार्बिन है, क्यों है, ठीक है, अभी बताएगा, अभी पता चल जाएगा, ठीक है। सिंगलेट ये अपन मिथाइलिन के केस में देखेंगे, ठीक है। मिथाइलिन के केस है बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, 1s2 2s2 2p2, ठीक है। हो गया ना, 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो यहाँ पर देखो एस, ये तो एस में 2 इलेक्ट्रॉन और ये पी में, ठीक है। अब यहाँ क्या होगा, आप एक कार्बन यहाँ पर क्या है, ग्राउंड स्टेट में रहता है, ठीक है। ये एक्साइटेड स्टेट में जाए, आप क्या करते हो, यहाँ से इलेक्ट्रॉन भेज के यहाँ भेजते हो, लेकिन यहाँ पर ये ग्राउंड स्टेट में रहता है। सिंगलेट कार्बन में ये ग्राउंड स्टेट में रहेगा, तो यहाँ एस और 2p मिलके sp2 बना लेंगे, ठीक है। तो यहाँ 2, यहाँ sp2, यहाँ sp2 और यहाँ sp2, ठीक है। ये अच्छे से बना देता हूं। ये sp2, ये भी sp2, ये भी sp2, ठीक है। यहाँ क्या होता है, ये ग्राउंड स्टेट में रहता है, एक्साइटेड स्टेट में नहीं जाता है, तो यहाँ पर एक एस 2p मिलके sp2 बना लेता है। तो इसका शेप देखते हैं अपन कैसा होता है। sp2 का शेप कैसा होता है, ट्राइगोनल प्लेनर। तो यहाँ पर देखो ये कार्बिन है, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4, 2 अनपेयर्ड, 2 नो बॉन्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो यहाँ पर देखो इसका ट्राइगोनल प्लेनर होता है ना, ट्राइगोनल प्लेनर होता है। तो यहाँ पर देखो ट्राइगोनल, तो यहाँ पर ये 2 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ, ठीक है, sp के पास, और यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन इसका और 1 इलेक्ट्रॉन इसका, है ना। अब यहाँ पर क्या होता है, हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन पेयर कर लेंगे यहाँ पर, तो यहाँ आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तो अब यहाँ एक p ऑर्बिटल है, लेकिन ये p ऑर्बिटल है, ये तो वैकेंट है, ये वैकेंट है ना, ये खाली रहेगा, एक p ऑर्बिटल होता है, वैकेंट p ऑर्बिटल, इसमें कुछ भी नहीं है। तो इसका जो बॉन्ड, इसकी बॉन्ड डिस्टेंस वो आएगी 103 डिग्री। वैसे ना ट्राइगोनल पर नहीं क्या होती है, 120 त्रिकोणीय ट्राइगोनल, इसकी जो शेप होती है 120 डिग्री होती है। इस शेप की जो बीच की बॉन्ड होता है, बॉन्ड के बीच का कोण 120 डिग्री होता है, लेकिन यहाँ पर 103 अपन ने देखा 103 डिग्री आए। क्यों आए, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, लोन पेयर है। अभी यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन है, अभी क्या है, इलेक्ट्रॉन, उसे रिपल करेंगे ना, उसे रिपल करेंगे, इन दोनों को रिपल करेंगे। यहाँ पर लोन पेयर और यहाँ पर बॉन्ड पेयर, ठीक है। यहाँ लोन पेयर, यहाँ बॉन्ड पेयर रिपल करेंगे, तो इसकी आकृति हो जाएगी बेंट, ठीक है। इसकी आकृति हो जाएगी बेंट या टी शेप, ठीक है ना। ये इसकी आकृति हो जाएगी बेंट टी शेप। इसमें ट्रिपलेट कार्बिन में देखो यहाँ क्या कहानी है, इसमें तो लोन पेयर कह सकते हैं, इसमें 2 सिग्मा बॉन्ड और 1 लोन पेयर,
इसमें तो कह सकते हैं अपन, ठीक है, लेकिन ट्रिपलेट कार्बन में देखो या कार्बन का भी डायरेक्शन H1H2 2H2 2p2, ठीक है, यहाँ ये बनाते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है देखो आप, कार्बन यहाँ ग्राउंड स्टेट में नहीं रहकर एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है, तो कार्बन की एक्साइटेड स्टेट यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन उठ के यहाँ चला जाएगा पी ऑर्बिटल में, तो यहाँ क्या होगा, एक तो एस में और 3 पी में, ठीक है, तो यहाँ एस और पी। अब यहाँ क्या होगा, ये एस ये दोनों मिलके एस पी हो जाएंगे, तो इसमें ये दोनों एस और पी मिलके एस पी बना लेंगे, क्योंकि दोनों एस के बाद 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना ऑर्बिटल में, तो एक साइड स्टेट में चला गया, एक इलेक्ट्रॉन आ गया यहाँ से उठ के यहाँ, तो यहाँ आ गया, तो अब 2 एस के पास 2 इलेक्ट्रॉन है तो एस पी बना लेगा, तो यहाँ पर एक एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, ये एस पी और ये एस पी, और 2 पी ऑर्बिटल में भी एक एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 2 पी ऑर्बिटल में भी एक एक इलेक्ट्रॉन, ये पी वाई और पी जेड, ठीक है। अब यहाँ पर देखो आप क्या होता है, इसका शेप यूं करके यूं बनाएंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, हाइड्रोजन, यहाँ भी क्या होगा, हाइड्रोजन, तो 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, 2 कैसे आए, एसपी की शेप लीनियर होती है, एसपी की शेप, एस के पास 2 इलेक्ट्रॉन होता है, तो यहाँ एक, तो यहाँ एक, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन का एक हाइड्रोजन ने बॉन्ड बनाया, इसकी आकृति देखो ना आप, ये अपन मेथिलीन की केस में देख, तो एक हाइड्रोजन, कार्बन के एक हाइड्रोजन दोनों में बॉन्ड बना दिया। अब यहाँ पी वाई और पी जेड ऑर्बिटल, ये पी वाई, ये पी वाई, ये और ये पी जेड, ठीक है। अब पी वाई पी दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, इसे यहाँ भी बना दो, यहाँ कहीं भी बना दो, तो मैंने यहाँ इसलिए बनाया एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, क्योंकि रिपल्सन कम होगा, ऐसे समझा अच्छे से पाऊंगा, ठीक है। यहाँ भी बना सकते हो पी जेड में, ठीक है, तो यहाँ और यहाँ पी वाई पी जेड में एक एक इलेक्ट्रॉन है। अब क्या होगा यहाँ पर, इसका शेप क्या है, लीनियर, लीनियर है ना, और इसका कोण क्या है, 180 है ना, 180 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो हो जाएगा पैरामैग्नेटिक, ठीक है, पैरामैग्नेटिक जाएगा। और यहाँ पर देखो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो ये हो जाएगा डायमैग्नेटिक। यहाँ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो पैरामैग्नेटिक हो जाएगा, अनपेयर्ड है ना, और यहाँ पेयर्ड है तो पेयर्ड है तो डायमैग्नेटिक, ठीक है। इसके बाद एक और पॉइंट इंपॉर्टेंट यहाँ ऊपर लिख देता हूँ, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लेना लाइन टू लाइन, सब इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसका कोण कितना आया, ठीक है, ये कोण कितना आया, इसका शेप क्या है, इसका शेप क्या है, इसका कोण कितना है, सब ये इंपॉर्टेंट है सिंगलेट कार्बन में और ट्रिपलेट कार्बन में, ठीक है। और एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर, ये हुंड रूल को फॉलो निकलता, हंड रूल क्या कहता है कि पहले एक बार पूरे ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जाए, उसके बाद पेयर्ड होना चालू होते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखो अनपेयर्ड पूरे में नहीं हो, एक खाली जगह उसके पहले पेयर्ड होना चालू हो गए, तो यहाँ पर हंड रूल फॉलो नहीं, यहाँ पर हुंड रूल फॉलो, क्योंकि एक बार पूरे पेयर हो गए, अब अनपेयर्ड, अब पूरे एक बार अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ गए, उसके बाद पेयरिंग होना चालू होगी, तो यहाँ हंड रूल फॉलो, ठीक है। उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर, ये हॉट मिथाइलिन है, यहाँ मिथाइलिन नहीं देख रहे अपन, देखो मिथाइलिन का केस है, तो ये हॉट मिथाइलिन, ये कोल्ड मिथाइलिन, ठीक है, ये हॉट मिथाइलिन और ये कोल्ड मिथाइलिन। इसके बाद अपन एक और चीज देखते हैं, सब उतार लेना आपने, ये पॉज करके उतार लेना वीडियो को, ये सब उतार लेना। अब इसमें एक चीज देखते हैं कि सिंगलेट कार्बन और ये ट्रिपलेट कार्बन क्यों कहते हैं, क्यों नाम दिया इसको सिंगलेट, क्यों दिया इसको ट्रिपलेट क्यों दिया, तो एक है स्पाइन स्टेट, स्पाइन स्टेट होता है 2s+1, ये एस है क्वांटम नंबर, ठीक है, स्पाइन क्वांटम नंबर है, ये एस का मान, तो यहाँ पर देखो एस, यहाँ पर देखो एस निकाल दे इसका मान स्पाइन स्टेट का, तो यहाँ पर 2 और एस का मान क्या है, +½ और -½ क्योंकि एक तो ऊपर है एक नीचे है, तो एक तो +½ माना तो इसका उल्टा -½ एस ऑर्बिटल में, ठीक है, और +1 तो ये कट जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 1, ठीक है। यहाँ पर देखो 2s+1, तो यहाँ पर देखो 2 और s यहाँ, ठीक है, मैंने बनाया था पहले यहाँ पर ऐसे था ना, ये sp ये sp, तो यहाँ पर एक है, तो यहाँ पर देखो +½ और ये +½ क्योंकि दोनों सीधे हैं और एक ही अलग अलग है, तो यहाँ पर हो जाएगा +1, तो यहाँ हो जाएगा 3, तो यहाँ पर 1 है और यहाँ स्पाइन स्टेट का मान 3 है, इसलिए इसे सिंगलेट का और उसे ट्रिपलेट का, इस वाले को सिंगलेट इसलिए का, इस वाले को ट्रिपलेट इसलिए का। और
यहाँ पर एक और चीज बताता हूँ आपको अच्छी सी इंपॉर्टेंट, सिंगलेट कार्बिन है उसे तो लिखेंगे ऐसे CH2 या फिर CH2, ठीक है। और जो ट्रिपलेट कार्बिन है उसे लिखेंगे अपन ऐसे CH2, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ था, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ था, है ना, एक अलग अलग है। यहाँ पर देखो अलग अलग, एक यहाँ कार्बन पे है ना, यहाँ एक तो यहाँ एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ पर एक ही था, तो यहाँ पर तो पेड है, यहाँ पर अनपेड इलेक्ट्रॉन है, अनपेड है ना, और ये पेड है इसलिए ये है डायमैग्नेटिक, ये बात ध्यान रखना। और अपन इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं तो ऐसे ही लिखूंगा हमेशा, लेकिन इसे ऐसे भी लिख सकते हैं यूं यूं, और इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। कैसे भी लिख सकते हैं, ये सब का लिखने का तरीका होता है, ये आप समझ ही जाओगे। और इसके बाद इसमें एक और इम्पोर्टेंट वर्ड बताता हूँ अच्छा सा मैं, ये सब उतार लेना आपने, ये सब उतार लेना, ठीक है। उसके बाद ये एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, चलो इसके बाद अपन स्टेबिलिटी कार्बन की चालू करेंगे। यहाँ पर देखो CH2 के केस में, ठीक है, इस मिथाइलिन के केस में यहाँ पर सिंगलेट से ज्यादा स्टेबल है ट्रिपलेट। क्या मिथाइलिन के केस में सिंगलेट से ज्यादा स्टेबल ट्रिपलेट है। रीजन आपने भी पढ़ ही लिया। यहाँ पर देखो, यहाँ बॉन्ड क्या आ रहा था सिंगलेट में 103, और यहाँ पर कितना आ रहा था 180। अब देखो 103 बॉन्ड इसका 103 है, तो यहाँ पर रिपल्सन ज्यादा होगा, यहाँ पर 180 रिपल्सन कम होगा, यहाँ रिपल्सन ज्यादा होगा तो ये अनस्टेबल, या रिपल्सन कम होगा तो स्टेबल। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना। ये सिंगलेट वाला कम स्टेबल, ट्रिपलेट वाला क्यों, क्योंकि यहाँ पर बॉन्ड देखो 103 आ रहा था और यहाँ पर 180 डिग्री आ रहा था, तो इसमें रिपल्सन कम होगा। कुछ लोग ऐसे भी समझाते हैं सर यहाँ दो इलेक्ट्रॉन है, दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही जगह पे, तो रिपल्सन ज्यादा होगा। यहाँ दोनों अनपेड है, एक अलग ऑर्बिटल में, एक अलग ऑर्बिटल में, तो रिपल्सन कम होगा, लेकिन ये गलत है। अपन ऐसे समझेंगे यहाँ बॉन्ड लेंथ, ठीक है, बॉन्ड लेंथ 103 डिग्री ज्यादा है, 106 डिग्री है, तो उसमें रिपल्सन ज्यादा होगा, क्योंकि रिपल्सन ज्यादा होगा तो अनस्टेबल होगा। यहाँ पर देखो 180 डिग्री, रिपल्सन कम होगा, रिपल्सन कम होगा तो ये स्टेबल होगा, ठीक है। इसके बाद अपन कार्बन की स्टेबिलिटी देखते हैं, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन, ठीक है। तो अपन फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं CH2, और यहाँ पर देखो एक एग्जांपल, तो ये वाला कौन सा कार्बन है, सिंगलेट, और ये कौन सा है ट्रिपलेट। तो इसमें आपको सबको पता है ट्रिपलेट ज्यादा स्टेबल हो जाएगा सिंगलेट कार्बन से, ठीक है। ट्रिपलेट क्यों जाएगा, क्योंकि अभी पूरे थ्योरी पार्ट में यही बता रहा हूँ। उसके बाद सेकंड एग्जांपल है CCl2, ठीक है, सिंगलेट, और ये है ट्रिपलेट। तो यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात ही आती है कि हेलोजन के केस में ट्रिपलेट कार्बन कम स्टेबल होता है सिंगलेट कार्बन से, हेलोजन के केस में। ये क्यों, एक और एग्जांपल, जैसे यहाँ पर CbR2 है और यहाँ CbR2 है, तो ये तो हो गया सिंगलेट, ये हो गया ट्रिपलेट। अब देखो यहाँ पर भी सिंगलेट ज्यादा स्टेबल होगा ट्रिपलेट से, ये हेलोजन के केस में। ये क्यों है, ये इसका रीजन है, ये अपन देख ले सिंगलेट कार्बन का 5 ट्राइगोनल पैरेंट होता है, तो ये कार्बन और यहाँ ब्रोमीन का ये बेंड शेप होता है ना इसका, तो ये Br और ये Br, और यहाँ पर एक लोन पेयर, मतलब इसे लोन पेयर कह सकते हैं, सिंगलेट में, ट्रिपलेट में नहीं कह सकते, ठीक है, ये बता चुका हूँ क्यों। और यहाँ पर एक वैकेंट भी ऑर्बिटल, खाली P वैकेंट ऑर्बिटल, ठीक है, एक वैकेंट ऑर्बिटल है यहाँ पर खाली है। तो यहाँ पर क्या होगा, ब्रोमीन के पास लोन पेयर है, तो ये लोन पेयर क्या होगा, इस वैकेंट पी ऑर्बिटल में पार्शियली डोनेट कर देगा। यहाँ ब्रोमीन के पास लोन पेयर है, ये वैकेंट पी ऑर्बिटल में पार्शियली इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है ना, तो ये स्टेबल हो जाएगा।
पार्शियली डोनेट इसमें करेगा तो ये स्टेबल हो जाएगा, था यहाँ पर हो जाएगा सिंगलेट वाला ज्यादा स्टेबल, ये हेलोजन के केस में ट्रिपलेट वाले से, ठीक है। इसमें देखो ये ट्रिपलेट वाले में लीनेस है और ये पीवाई, तो इसमें देखो दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन होता, दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन होता। यहाँ पर हाइड्रोजन बनाया ले रहा है बोर्ड, यहाँ बी आर के साथ और यहाँ बी आर के साथ। तो यहाँ पर लोन पेयर होने के बाद यहाँ पास एक डोनेट नहीं कर सकता क्योंकि दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है ना, तो यहाँ पर एक एक नो बॉन्ड इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर तो नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ पर एक पी वैकेंट ऑर्बिटल खाली होने की वजह से ब्रोमीन के पास लोन पेयर है, इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, तो ये स्टेबल हो जाता सिंगलेट वाला ब्रोमीन के केस में, मतलब ओनली फॉर हेलोजन के केस में। यहाँ पर इस नॉर्मल में तो ट्रिपलेट वाला ज्यादा स्टेबल हो गया, समझा चुका हूँ यहाँ। और यहाँ समझा गया सिंगलेट वाला ज्यादा स्टेबल क्यों है हेलोजन के केस में, क्योंकि यहाँ पर एक वैकेंट ऑर्बिटल खाली है जिससे ब्रोमीन के पास लोन पेयर है, पार्शियली डोनेट कर सकता है। इसका जो शेप है वो बेंट होता है, और यहाँ पर मैं बता चुका हूँ बेंट क्यों होता, sp2 बना रहे थे अभी बताया था मैंने। और यहाँ पर इस वाले में देखो आप, और पी वैकेंट ऑर्बिटल खाली नहीं है, यहाँ पर एक एक इलेक्ट्रॉन है, एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर देखो ये कम स्टेबल हो जाएगा इसके कंपेरिजन में ट्रिपलेट वाला। सॉरी। इसके बाद अपन यहाँ पर देखते हैं एक चीज और, इसमें देखो ट्रिपलेट वाले को डायरेडिकल भी होते हैं। डायरेडिकल क्यों होते हैं, क्योंकि जिसमें देखो ये दो रेडिकल है, यहाँ पर है ना दो, एक यहाँ एक यहाँ। वेकेंट में तो देखो एक में आ रहे हैं, यहाँ वेकेंट में एक में दोनों इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, और यहाँ ट्रिपलेट में देखो दोनों अलग, तो इसे डायरेडिकल भी कहते हैं। ट्रिपलेट वाले को, ट्रिपलेट कार्बन को, ये सब इंपोर्टेंट है, सब लिख लेना। ट्रिपलेट कार्बन को डायरेडिकल भी कहते हैं, ठीक है। केमिस्ट्री में सब इंपोर्टेंट है, लाइन टू लाइन सब पढ़ोगे जब जाके पूरी केमिस्ट्री समझ में आएगी, वरना समझ में नहीं आएगी कभी भी। अपन सोचते हैं ना जैसे बॉटनी जूलॉजी या कुछ भी पढ़ते हैं तो उसमें अपन जैसे बायो पढ़ते हैं तो एक चीज पढ़ ली, कोई बात नहीं, दूसरा चैप्टर पढ़ लिया, वो कवर हो गया। इसमें ऐसा नहीं है, इसमें पूरे चैप्टर क्लियर होंगे जब जाके सब समझ में आएगा, मतलब एक एक सब कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए क्योंकि जुड़ा हुआ है पूरा एक दूसरे से। CF2 CCl2 CBr2 हाँ, और एक और बात, इस फिनोमिना को बैक बॉन्डिंग कहते हैं, ठीक है। ये बैक बॉन्ड मतलब बैक बॉन्ड हो रहा है, तो इस फिनोमिना को बैक बॉन्डिंग भी कहते हैं। इसके बाद ये वाला देखो, यहाँ पर इस क्वेश्चन में यहाँ पर कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा, 2p और यहाँ पर 2p और 3p। क्लोरीन पीरियोडिक टेबल में देखो क्लोरीन का हाइब्रिडाइजेशन निकालो तो 3p आता है, और Br का 4p, तो 2p ज्यादा स्टेबल होगा, तो ये वाला ज्यादा स्टेबल इस वाले से और इस वाले से। तो इस वाले क्वेश्चन में ये आंसर हो जाएगा ए वाला सब ज्यादा, उससे कम बी वाला, उससे कम सी वाला। रीजन ये है, यहाँ पर देखो कार्बन के पास 2p है और फ्लोरीन के पास भी 2p है, ठीक है। लेकिन यहाँ कार्बन का 2p, लेकिन यहाँ 3p, तो 2p 3p तो कम स्टेबल होगा, 2p बॉन्ड अच्छे बनेंगे तो ये वाला ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। तो इससे कम है, इससे कम है, ये बात समझ में आ रही है ना। ये 2p क्या है कि कार्बन, ये आप हाइब्रिडाइजेशन जानते हो, अगर आपने पढ़ रखा होगा पीरियोडिक टेबल से तो आराम से कर दिया हुआ है, ठीक है। इसके बाद अपन फॉर्मेशन ऑफ कार्बन देखते हैं। कार्बन का फॉर्मेशन कैसे होता है क्या है, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ कार्बन देखते हैं कैसे फॉर्म हुआ कार्बन, ठीक है। और ये स्टेबिलिटी कार्बन की तो ये मैं समझा दिया, हेलोजन के केस में ये वाला ज्यादा स्टेबल होगा सिंगलेट वाला ट्रिपलेट से, और बाकी केस में ट्रिपलेट वाला ज्यादा स्टेबल होगा। ट्रिपलेट वाला क्यों हुआ, क्योंकि थ्योरी पार्ट में पूरा समझा दिया। कोण और 103 डिग्री आता है सिंगलेट का, ट्रिपलेट का 180 डिग्री आता है, तो 180 डिग्री में रिपल्सन कम होगा, ठीक है। और इस वाले में बता ही चुका हूँ मैं। इसमें देखो यहाँ पर पी वैकेंट हेलोजन के केस में सिंगलेट वाला ज्यादा स्टेबल होगा ट्रिपलेट से, सिंगलेट वाला ज्यादा स्टेबल है ट्रिपलेट से। क्यों, क्योंकि रीजन है इसका, यहाँ एक पी वैकेंट ऑर्बिटल खाली है, यहाँ पास वाली डोनेट कर सका, ब्रोमीन के पास लोन पेयर पास वाली डोनेट कर सका, डोनेट करेगा तो ये बैक बॉन्डिंग हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा ये वाला स्टेबल हेलोजन वाला। इस वाले क्वेश्चन में देखो यहाँ पर 2p, कार्बन के पास 2p, फ्लोरीन के पास भी 2p, अच्छी बॉन्डिंग बनेगी। लेकिन यहाँ कार्बन के पास 2p, क्लोरीन फ्लोरीन फ्लोरीन से क्लोरीन अगले आवर्त में आ जाते हैं, आपने पढ़ा हो तो पीरियड में, तो अगले पीरियड में आएंगे तो एक 3p हो जाएगा, यहाँ पर 3p होते ही 2p 3p अच्छी बॉन्डिंग, पीरियोडिक टेबल पढ़ा होगा तो ये आ गया होगा। उसके बाद 2p 4p ब्रोमीन, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन, ब्रोमीन में 4p आ जाएगा, तो 2p और 4p लूज बॉन्डिंग होंगी, तो यहाँ पर ये वाला ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। उसके बाद फंक्शन ऑफ कार्बन देखते हैं, तो अपन देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ कार्बन, ठीक है। कार्बन का कैसे, कार्बन क्या है, इज नॉट अ प्रोडक्ट, इज नॉट अ प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट नहीं है, लेकिन प्रोडक्ट को डिसाइड करता है क्या बनेगा, ठीक है।
तो यहाँ पर अपन कार्बिन में देखते हैं। सबसे पहले तो इनर प्रोडक्ट, यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं CL फॉर्मेशन, एक एग्जांपल लेते हैं इसमें CH-Cl3, ठीक है। ये क्लोरोफॉर्म लेते हैं, क्लोरोफॉर्म से रिएक्शन कराएंगे KOH, कुछ रिएक्शन की बात कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। KOH NaOH, कुछ भी हो सकता है, KOH NaOH, C2H5 एथेनॉल आयन और फिनॉक्साइड आयन, ठीक है। ये कुछ भी हो सकता है, एसिडिक होता है थोड़ा तो H प्लस दे देता है। तो यहाँ पर क्या, ये Cl से खोल के लिख रहा हूँ Cl और ये H, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, KOH जैसे आएगा, कुछ भी आ सकता है इनमें से, तो क्या होगा, ये थोड़ा एसिडिक होता है, H प्लस दे देता है। तो यहाँ पर KOH का O माइनस और यहाँ H प्लस, तो यहाँ पर क्या होगा Cl और यहाँ पर जैसे H प्लस चल जाएगा तो ये कार्बन का इलेक्ट्रॉन ले लेगा, क्योंकि इधर क्लोरीन 3 क्लोरीन मोल इलेक्ट्रॉन खींचेंगे कार्बन से, तो हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन मौका मिलता है कि लेगा KO, और यहाँ पर OH H2O बाहर निकल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, अब ये जो K प्लस बचा, इस K प्लस यहाँ तो रहेगा, तो K प्लस को देखे क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ के भाग जाएगा, ठीक है, लेके भाग जाएगा। K प्लस आते क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन लेके भाग जाएगा, और यहाँ Cl2 और यहाँ पर आ जाएगा ये, ठीक है। और यहाँ पर हो जाएगा KCl, क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन लेके भाग गया, और Cl से लेकर KCl, क्लोरीन है ना, यहाँ पर बहुत ज्यादा नेगेटिव चार्ज हो गया, क्लोरीन में मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, ठीक है। फिर यहाँ पर कार्बन पे भी नेगेटिव, तो यहाँ K प्लस दिखा, क्लोरीन को अपना इलेक्ट्रॉन लेके भाग गया, तो यहाँ पर हो गया ये और KCl, तो ये बन गया डाइक्लोरोकार्बन, बन गया ना डाइक्लोरोकार्बन। यहाँ पर नेगेटिव में लगाएंगे कार्बन है, तो यहाँ दो नो बॉन्ड, ठीक है, क्लोरोकार्बन। और एक और देखो यहाँ CCl2, ये सिंगलेट कार्बन, सिंगलेट है ना। एक और देखते हैं यहाँ पर CHF2Cl, ठीक है, CHF2Cl, तो यहाँ भी KOH कुछ भी आ सकता है, KOH आएगा मान लो, तो यहाँ क्या होगा, देखना C के बाद यहाँ जुड़ेगा H और यहाँ पर F और Cl, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, KOH आएगा, तो आप बोलोगे अब इन दोनों में से क्या निकाले, तो एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पर बेस्ट लिविंग ग्रुप होता है Cl फ्लोरीन से, क्योंकि फिर फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी तो ज्यादा होती है, लेकिन बेस्ट लिविंग ग्रुप ऊपर से नीचे जाते हैं तो नीचे वाला ज्यादा होता है, क्लोरीन का सबसे कम, क्लोरीन का उससे ज्यादा, ब्रोमीन का उससे ज्यादा, आयोडीन, मतलब बेस्ट लिविंग ग्रुप है, बेस्ट लिविंग ग्रुप है, और सबसे कम लिविंग ग्रुप ये वाला है फ्लोरीन को। इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा है, इसकी जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है ना वो तो ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन तो खींच सकता है, लेकिन इसका साइज छोटा, लेके भाग नहीं सकता, ये उल्टा हो गया। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सबसे ज्यादा इसकी, उससे कम, लेकिन बेस्ट लिविंग ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन को लेके भाग जाए आई सबसे ज्यादा आएगा, क्यों, क्योंकि ये फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा, लेकिन साइज छोटा तो इलेक्ट्रॉन को लेके भाग नहीं सकता, लेकिन आई क्या है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी भी ज्यादा तो है ना, और इलेक्ट्रॉन को लेके भाग सकता क्योंकि बड़ा भी, इस वजह से यहाँ पर आई ज्यादा हो जाएगा F से, बेस्ट लिविंग ग्रुप आई। या अब बाद में डिटेल में बताऊंगा बेस्ट लिविंग ग्रुप। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर पहले तो OH में आएगा, तो H अपना इलेक्ट्रॉन देखे यहाँ पर आ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा FCl, और यहाँ ये, उसके बाद यहाँ पर K प्लस आसपास घूमेगा, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, फिनॉक्साइड आयन PHO माइनस C2H5 कुछ भी हो सकता है यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर K प्लस देखे क्लोरीन आएगा, फ्लोरीन तो भागेगा ही नहीं, क्यों नहीं भागेगा, बेस्ट लिविंग ग्रुप नहीं है, क्लोरीन बेस्ट लिविंग ग्रुप है। देखो क्लोरीन बाद में आया, क्योंकि यहाँ पर देखो क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा, इलेक्ट्रॉन खींच तो सकता है, बट यहाँ उल्टी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की बात हो रही है, अगर आपने पढ़ा हो तो यहाँ पर देखो इलेक्ट्रॉन लेके ये वाला भागेगा, क्योंकि साइज बड़ा है, तो साइज क्लोरीन का बड़ा, तो ये लेके भाग जाएगा, KCl बाहर निकल जाएगा, और यहाँ CF2, ठीक है, ये डाइफ्लोरो कार्बन, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। उसके बाद एक और यहाँ पर देखिए, एक अगला वाला एग्जाम्पल करो, CHBr2Cl, और एक और है CHIBrCl, ठीक है। ये दोनों एग्जाम्पल करो, तो इसमें क्या आएगा, इसमें देखना यहाँ KOH या कुछ भी आएगा, फिनॉक्साइड आयन या कुछ भी, यहाँ पे KOH आएगा तो OH का H प्लस, यहाँ से H प्लस निकल के बाद जाएगा, तो यहाँ पर एक दो इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, नो बॉन्ड इलेक्ट्रॉन, अब यहाँ इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, तो क्या होगा, यहाँ इलेक्ट्रॉन आते हैं, यहाँ पर जो K प्लस है, K प्लस को देखे ब्रोमीन क्लोरीन कौन भागेगा, तो ब्रोमीन का साइज बड़ा है तो ब्रोमीन भागेगा, तो यहाँ हो जाएगा CBrCl, आ रही है ना समझ में, CBrCl। इस वाले में देखो, इस वाले में क्या होगा, CHI2BrCl, तो इसमें क्या होगा,
H प्लस KOH या कुछ भी आते H प्लस OH H प्लस को देखे बाहर जाएगा यहाँ, तो H प्लस बाहर गया, उसके बाद K प्लस बचा, तो K प्लस को देखे इन तीनों में से कौन निकलेगा, इन तीनों में से कौन निकलेगा। अब इन तीनों में से देखो I BrCl, तो I का साइज बड़ा है, ये बेस लिविंग ग्रुप ये निकलेगा, तो फिर BrCl बच जाएगा, Br और Cl। आगे बात समझ में, निकाल सकते हो, कर सकते हो कौन, आगे बात समझ में। उसके बाद एक फेमस रिएक्शन है, फेमस रिएक्शन है डाई एजोमेथेन, ठीक है। एक फेमस रिएक्शन है डाई एजोमेथेन, इसका अगर पाइरोलिसिस या फोटोसिंथेसिस करते हैं, ठीक है, इसका अगर पाइरोलिसिस करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं, तो कार्बन फॉर्मेशन होता है, कैसे होता है ये बताता हूँ। एक फेमस रिएक्शन है, यहाँ पर देखो डाइएजोमेथेन क्या होता है, जहां भी डाइएजो तो वहां N2 होगा, और मेथेन तो यहाँ CH2, ठीक, CH2 N2 डाइएजोमेथेन। तो यहाँ पर देखो CH2 N डबल बॉन्ड N पॉजिटिव नेगेटिव, ये डाइएजोमेथेन H और लाइट की वजह में करते हैं, तो क्या होगा, H लाइट की वजह में करेंगे तो यहाँ पर निकल जाएगा N2 बार क्यों नहीं करा, क्योंकि यहाँ हीट रिलीज हो रही है, हीट रिलीज होगी तो ये स्टेबल हो जाएगा, कार्बन मतलब कार्बन स्टेबल कंपाउंड कार्बन है, और ये CH2 मिथेन बाहर निकल जाएगा, ये हो गया डाइमिथाइल कार्बन, ठीक है। उसके बाद अपन एक और कीटीन की एक और फेमस रिएक्शन है, कीटीन में क्या होगा, CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, तो यहाँ पर देखो गर्म करेंगे तो CO बाहर निकल जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस मिथाइल कार्बन बाहर निकल जाएगा। तो मैंने आपको फॉर्मेशन बता दिया कार्बन का, और कार्बन का लेक्चर अपना बहुत लंबा हो चुका है अब मैंने, लेकिन जितने कॉन्सेप्ट है जितने क्लियर थे कार्बन में सब बता दिया, फॉर्मेशन क्या होता है, सब रिएक्शन के बीच में कैसे यूज करेंगे। ऑर्गेनिक में इतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया इसको, लेकिन क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए मैंने पूरा लेक्चर अच्छे से बताया। और मैंने फर्स्ट लेक्चर में आपको इंडक्टिव इफेक्ट, सेकंड लेक्चर में हाउ टू ड्रॉ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, सबके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां जाके देख लेना। साथ के साथ लेक्चर 8 लेक्चर, इसके पहले 8 लेक्चर पढ़ा चुका हूँ, 8 लेक्चर, उसके बाद 9वां लेक्चर देना ये, उसके बाद 10वां लेक्चर लेके आऊंगा कार्बोकेटायन, मतलब कार्बोकेटायन बन रहा था लेकिन उसका स्पेशली रीअरेंजमेंट हो रहा है, तो वो अगला लेक्चर लेके आने वाला हूँ मैं आपके लिए। उसके बाद अपन रिएक्शन चालू करेंगे, ठीक है।